Hello students, today we are going to start chapter 3, The Little Girl. Before you read, do you feel you know your parents better now than when you were much younger? Perhaps you now understand the reasons for some of their actions that used to upset you earlier. क्या आपको लगता है कि आप अपने पेरेंट्स को पहले से जब आप छोटे थे उसके कंपैरेटिवली अब अधिक समझने लगे हो? शायद आप उनके कार्यों का रीजन समझने लग गए हो जिनके बारे में आप पहले परेशान होते थे. दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल whose feelings for her father change from fear to understanding will probably find an echo in every home. यह स्टोरी एक लिटिल गर्ल के बारे में है जिसकी फीलिंग्स अपने फादर के लिए फियर से अंडरस्टैंडिंग में चेंज हो गई और शायद यह घर घर की बात होगी. To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. इस स्टोरी में केजिया नाम की एक लिटिल गर्ल है. वह अपने पापा के लिए ऐसा सोचती है कि वे एक ऐसा व्यक्ति है जिससे कि डरा जाए और उनसे बचा जाए. उसे अपने फादर से काफी डर लगता था और इस तरह की फीलिंग्स उसके मन में थी. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with goodbye, father. हर सुबह काम पे जाने से पहले केजिया के फादर उसके रूम में आते, उसको एक कैजुअल किस देते और उसके रेस्पोंड में केजिया उन्हें गुड बाय फादर कहती. एंड ओह, देयर वाज अ ग्रेट सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइस ऑफ द कैरियज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड. और ओह, जब वह उनकी कैरियज यानी उनकी गाड़ी की आवाज लंबी सड़क पर धीमी धीमी होती हुई सुनती तो उसे खुशी भरी राहत मिलती थी. In the evening, when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. शाम को जब वह घर लौटते, यानी केजिया के फादर जब शाम को घर लौट जाते थे, तो केजिया स्टेयर केस के पास में यानी सीढ़ियों के पास में खड़ी रहती और हॉल से जो लाउड वॉइस आती रहती उससे सुनती. किस तरह की लाउड वॉइस आती थी? Bring my tea into the drawing room. Hasn't the paper come yet? Mother, go and see if my paper's out there and bring me my slippers. मेरी चाय ड्राइंग रूम में ले आओ. क्या न्यूज़पेपर अभी तक नहीं आ चुका है? केजिया की माँ, बाहर जाकर के देखो क्या न्यूज़पेपर बाहर तो नहीं पड़ा है, और मेरी स्लीपर्स लाओ. केजिया मदर वुड कॉल टू हर, इफ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स. केजिया मदर ने आवाज लगाई और उसे कहा, यदि तुम आज एक गुड गर्ल बनी हुई हो तो तुम नीचे आ सकती हो और अपने फादर्स के बूट को उतार सकती हो. स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर. वह लड़की धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरती, हॉल के दूसरी ओर तो और ज्यादा कम स्पीड से वह जाती और ड्राइंग रूम का दरवाजा खोलती. बाय दैट टाइम he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. उस टाइम तक वह अपने चश्मे को लगाते और ऊपर से उसकी और यानी केजिया की ओर इस तरह से देखते कि वह छोटी सी लड़की के लिए वह काफी ज्यादा डरावना होता था. वेल केजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड. हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे? अच्छा केजिया, जल्दी करो, इन शूज को उतारो, इनको बाहर लेकर के जाओ. क्या आज तुम एक गुड गर्ल बनी हुई हो? आई डोंट नो फादर. इस तरह से डर करके केजिया रिप्लाई देती, मुझे नहीं पता पिताजी. यू डोंट नो? इफ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर. तुम नहीं जानती? अगर तुम इसी तरह से स्टटर करके, इस तरह से स्टेमर करके रुक रुक के अगर बोलती रही तो तुम्हारी मदर को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा. She never stuttered with other people, had quite given it up, but only with father, because then she was trying so hard to say the words properly. वह other people के साथ बात करते समय स्टटर नहीं करती थी, यानी उस टाइम पे वह रुक रुक करके बात नहीं करती थी. उसने इस हैबिट को लगभग छोड़ दिया था, पर केवल पापा के साथ बात करते समय वह ठीक से बात नहीं कर पाती थी, क्योंकि उसे अपने वर्ड्स को सही ढंग से प्रेजेंट करने में
या उन्हें बोलने में काफी ज्यादा कोशिश करनी पड़ती थी। What's the matter? What are you looking so wretched about? Mother, I wish you told this child not to appear on the brink of suicide. क्या बात है? तुम इतनी ज्यादा wretched क्यों हो? तुम इतनी ज्यादा दुखी क्यों दिखाई दे रही हो? मदर, मैं ये चाहता हूँ कि तुम इस बच्ची को या इस छोटे बच्ची को ये सिखाओ कि ये सुसाइड के बिल्कुल पास में, बिल्कुल किनार पे मुझे दिखाई नहीं दे। हियर केजिया, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। और फिर उसके बाद उसके पापा केजिया को कहते हैं कि केजिया, मेरे चाय का जो कप है इसको केयरफुली जाकर के मेज पे वापस रख दो। He was so big, his hands and his neck, especially his mouth when he yawned. केजिया के अकॉर्डिंग उसके पापा बहुत बड़े थे, उनके हाथ, उनकी गर्दन और स्पेशली उनका मुंह जब वो उबासी लेते थे। Thinking about him alone was like thinking about a giant. जायंट मीन्स होता है दैत्य या राक्षस। अकेले उनके बारे में सोचना एक जायंट के बारे में सोचने जैसा था। ऑन संडे आफ्टरनून्स ग्रैंडमदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर। संडे के आफ्टरनून में ग्रैंड मदर केजिया को नीचे ड्राइंग रूम में भेजती थी अपने फादर मदर के पास, ताकि वो उनसे अच्छी अच्छी बातें कर सके। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेस्ड out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. Stretched out means होता है lying spread out, यानी फैल करके लेटना। Snoring means होता है making a rough noise during sleep, यानी खर्राटे लेते हुए। अब जब कभी भी केजिया नीचे ड्राइंग रूम में आती थी तो ये फाउंड कर पाती थी कि मदर तो रीडिंग कर रही होती थी और फादर सोफे पे फैल करके लेटे हुए होते थे और उनके फेस पे हैंकरचीफ रखा होता और उनके पैर किसी एक कुशन के ऊपर रखे होते और वो स्लीपिंग करते रहते थे साउंडली और स्नोरिंग करते रहते थे, यानी उस टाइम पे वे खर्राटे भर रहे होते थे। इन दिस पिक्चर यू कैन सी द एक्टिविटीज ऑफ हर फादर एंड मदर। द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा। मम्मी तो रीडिंग कर रही थी और फादर फैल करके सोफे पे सोए हुए थे। She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. Gravely means है seriously. केजिया एक स्टूल पर बैठ जाती और अपने पापा के जगने का वेट करती रहती, बहुत ही सीरियसली वेट करती थी वो। उसके पापा फिर अपने हाथ पैरों को स्ट्रेच करते और उससे ये चीज पूछते कि क्या टाइम हुआ है, और फिर उस छोटी सी लड़की की तरफ वे देखते। डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। अब जब केजिया अपने फादर की तरफ देखती तो पापा कहते, इस तरह से मत घूरो मेरी ओर केजिया, तुम एक लिटिल ब्राउन आउल की तरह दिखाई देती हो। वन डे when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pincushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. एक दिन की बात है कि केजिया को सर्दी जुकाम होने की वजह से उसको घर के अंदर ही रखा गया था। तब दादी ने उसे बताया कि उसके पापा का बर्थडे नेक्स्ट वीक में आने वाला है, तो उसको सजेस्ट किया गया कि तुम्हें पिन कुशन बनाना चाहिए गिफ्ट देने के लिए, और वो पिन कुशन एक ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क से बना होना चाहिए। तो ऐसा सजेस्ट दादी ने उसे किया था। लेबोरसली with a double cotton the little girl seized three sides, but what to fill it with, that was the question. काफी मेहनत करके केजिया ने डबल कॉटन का कपड़ा लिया, उसको थ्री साइड से स्टिच किया। उसके बाद उसके सामने ये क्वेश्चन था कि लेकिन उसे किस चीज से भरा जाए। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन एंड शी वेंडर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स। ग्रैंड मदर बाहर गार्डन में थी और केजिया कुछ स्क्रैप्स को ढूंढने के लिए अपनी मम्मी के बेडरूम में चली गई। On the bed table, she discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into tiny pieces, and stuffed her case, then sewed up the fourth side. बेड के पास रखी हुई टेबल पे से केजिया को काफी सारी अच्छी सी शीट्स मिल गई थी पेपर्स की। उनको उसने इकट्ठा किया, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ा और जो केस उसने तैयार किया था थ्री साइड से सिल करके उसके अंदर उसको स्टफ कर दिया।
और उसकी फोर्थ साइड को सिल दिया। That night there was a hue and cry in the house. Hue and cry means होता है shouting and confusion. बहुत ज्यादा शोरगुल मच गया उस दिन घर में. Father's great speech for the Port Authority had been lost. पापा की एक स्पीच जो कि पोर्ट अथॉरिटी के लिए बनाई गई थी वो खो गई थी. Rooms were searched, servants questioned. Finally, mother came into केजिया's room. क्योंकि वो पेपर्स नहीं मिल रहे थे तो रूम्स की तलाशी की गई, जो सर्वेंट्स थे उनसे क्वेश्चंस पूछे गए और एंड में मदर केजिया के रूम में आ गई. केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम. मदर केजिया से पूछती है, केजिया मैं ये सपोज करती हूँ कि तुमने हमारे रूम में जो टेबल के ऊपर पेपर्स रखे थे उन्हें नहीं देखा. Oh yes, she said. I tore them for my surprise. केजिया कहती है, अरे हाँ, मैंने तो उन पेपर्स को मेरे सरप्राइज के लिए फाड़ दिया. What? Screamed mother. Come straight down to the dining room this instant. क्या? इस तरह से माँ चिल्लाई, इसी मोमेंट सीधे नीचे डाइनिंग रूम में आओ. And she was dragged down to where her father was pacing and fro, hands behind his back. ड्रैग्ड मीन्स होता है पुल्ड यानी खींच करके लाना. पैसिंग एंड फ्रो मीन्स होता है वॉकिंग बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, इधर उधर चलना. और उसे घसीट करके नीचे लाया गया. उस टाइम पे पापा अपनी बैक यानी अपनी पीठ के पीछे हाथ रखे हुए इधर उधर घूम रहे थे. वेल, ही सेड शार्पली. अच्छा, उन्होंने इस बात को काफी तेजी से कहा. मदर एक्सप्लेन. माँ ने इस बात को एक्सप्लेन किया. ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड. डिड यू डू दैट? फिर वो रुक गए और उन्होंने उस बच्चे की तरफ घूर करके देखा. क्या तुमने वह किया? यहाँ फादर ये पूछने की कोशिश कर रहे थे केजिया से, क्या तुमने स्पीच के पेपर्स को तुमने फाड़ा था? न न नो, शी विस्पर्ड. न न नहीं. इस तरह से काफी ज्यादा डर जाने की वजह से केजिया ने धीरे से कहा, मदर गो अप टू हर रूम एंड फेस डाउन द डैम्ड थिंग. सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट. केजिया के फादर ने केजिया की माँ को कहा कि इस बच्ची के कमरे में जाओ और जो डैम थिंग इसने बनाई है यानी जो पिन कुशन गिफ्ट के तौर पे इसने बनाया उसको नीचे लेकर के आओ और इस बच्ची को इसी मोमेंट बिस्तर पे लेटा दो. क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन शी ले इन द शेडोड रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर. वह इतना ज्यादा रो रही थी कि अपनी बात को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकी. वह एक शेडोड रूम में लेटी हुई थी और शाम की रोशनी की वजह से यानी इवनिंग की जो लाइट्स आ रही थी रूम के अंदर और फर्श पे जो एक सैड पैटर्न बन रहा था फ्लोर पे उसे देख रही थी. देन फादर केम इनटू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड्स. रूलर मीन्स होता है कैन जिसे हम छड़ी कहते हैं. फिर पापा कमरे में हाथ में एक रूलर लेकर के आए. आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड. जो तुमने शैतानी की है या जो तुमने ये किया है इसके लिए मैं तुम्हें पीटने जा रहा हूँ. ओह नो नो, शी स्क्रीम्ड हिडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स. फिर वो नहीं नहीं करते हुए चिल्लाई और बेड क्लोथ्स के नीचे छिपने लगी. ही पुल्ड देम असाइड. उसने उन बेड क्लोथ्स को एक तरफ कर दिया. सिट अप, ही ऑर्डर्ड. बैठ जाओ, उसने ऑर्डर दिया. एंड होल्ड आउट योर हैंड्स. और अपने हाथों को बाहर फैलाओ. यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू. तुम्हें एक बार ये बात हमेशा के लिए सिखाना जरूरी है कि तुम्हें उन चीजों को टच नहीं करना चाहिए जो तुम्हारे मतलब की नहीं है. बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे. लेकिन ये तो आपके बर्थडे के लिए था. थोड़ा सा डर करके उसने इस बात को कहा. डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स. वह रूलर केजिया के छोटे छोटे गुलाबी हाथों के पंजों पर पड़ा यानी अब केजिया को उसके फादर ने रूलर से मारा. Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. घंटों बाद जब दादी ने उसे शॉल में लपेट लिया था और उसे रॉकिंग चेयर में झुलाया तो वह छोटी सी बच्ची दादी के सॉफ्ट बॉडी पे आकर के चिपक गई. What did God make fathers for? She sobbed. केजिया ने धीरे धीरे रोते हुए दादी से पूछा, गॉड ने फादर्स को किस लिए बनाया?
Here is a clean hanky, darling. Blow your nose. Go to sleep, pet. You will forget all about it in the morning. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. केजिया काफी ज्यादा रो रही थी। तब दादी ने उसे एक क्लीन हैंकी दिया। उसको कहा, ब्लो योर नोज, अपने नाक को साफ करो और सो जाओ। तुम सुबह तक सब कुछ भूल जाओगी। मैंने तो तुम्हारे पापा को समझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो इतना ज्यादा अपसेट थे कि आज रात वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन वह बच्ची कभी भी इसे नहीं भूली। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम, शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चिक्स। नेक्स्ट टाइम जब भी केजिया ने अपने पापा को देखा, तो उसने क्विकली अपने दोनों हाथों को अपने बैक के पीछे कर लिया और उसके चिक्स जो थे वो पूरे लाल हो गए थे। Now it is enough for today. Remaining part of this lesson will be continued in the video of second part. Thank you.